वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली एक है कक्षा 10वीं का। ठीक है, अब इसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे विस्तार से। एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली संख्या जो होती है वो होती है आपके वास्तविक और दूसरी होती है अवास्तविक। ठीक है, तो पहली हम लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक और दूसरी लिखते हैं अवास्तविक। अब आपको वास्तविक पढ़ना है, अवास्तविक के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो पहले आपको अवास्तविक बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है। तो ये जो हमारी होती है वो काल्पनिक होती है। ठीक है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है और माइनस की कोई भी नंबर आ जाता है रूट के अंदर, ठीक है, तो वो संख्या हमारी अवास्तविक मानी जाती है। ठीक है, जैसे बात करें रूट 16, तो यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रूट -5 है ना, इसका नहीं होता है, तो रूट के अंदर माइनस का नहीं आना चाहिए। तो ये आपके अवास्तविक हो जाती है। ठीक है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जैसे यहाँ समझ सकते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यह -4 का स्क्वायर भी कितना होगा, 16 होगा, लेकिन ये रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल 16 होता है, तो इसका भी आंसर आपके प्लस माइनस लगा सकते हो, बट ये भी ऐसा ही है। तो बस सीधा सीधा ध्यान ये रखना है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है ना, तो वो संख्या आपकी काल्पनिक मानी जाती है, अवास्तविक मानी जाती है। ठीक है, अब हम संख्याओं के बारे में समझेंगे। यहाँ पर तो ये आ ही गया। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपके दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके परिमेयी और दूसरी होती है अपरिमेयी। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय के अंदर Q का मान जीरो नहीं होता और अपरिमेय के अंदर Q का मान जीरो होता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है कि परिमेय संख्या के अंदर तो आपके अशांत होता है, अनावर्ती होती है, यानी कि Q का मान अगर जीरो आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा या अनावर्ती हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो संख्याएं होती है वो पाई हो जाती है और 3.14 हो जाता है। ठीक है, पाई का मान जो होता है ना 3.14, वो आपके इन्फिनेट होता है, अनंत होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको अशांत मानते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 आदि, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। चार पांच और है, जैसे अनंत हो गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता है। वैसे पॉइंटों के हिसाब से निकलता है, जैसे पाई का मान 3.14 है ना, वैसे ही रूट 2 का भी मान होता है, रूट 3 का भी मान होता है, तो इसमें होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सभी जो संख्या है ना, सभी प्राकृत, पूर्णांक, सम, विषम, सभी संख्याएं वो आपके प्रीमिय संख्याएं होगी। ठीक है, सभी संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे उदासीन हो, उदासीन का मतलब जीरो। ठीक है, ये सभी संख्याएं आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इन्हीं संख्याओं के अंदर है ना आपके, जैसे 0.35 आ गया, अब ये शांत है। क्या है ये? शांत है, क्योंकि यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद में पता चलता है कि यहाँ कंप्लीट भाग जा रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट भाग जा रहा है। तो जैसे कि हमने भाग दे दिया यहाँ पर, 5 के अंदर 7 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 0.5742 8 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना, वो बार बार अगर वो कोई चीज़ बार बार आ रही है ना, तो वो आपके अशांत हो जाएगी, वो अशांत होगी, लेकिन आवर्ती टाइप की हो जाएगी। तो बात करें यहाँ पर, ये जो हम भाग दे रहे हैं 7/5 में और ये ऐसे, तो यहाँ पर हम जैसे 2/4 में देखते हैं, यहाँ पर 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये शांत हो गया। अब 2/3 में देंगे तो यहाँ पर 0.6666 टाइप जाएगा, तो वो आपके 6 के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या आ रही है आपके, बार बार आ रही है, आवर्ती हो रही है उसकी। तो इसी प्रकार से वो जो संख्या है ना, वो किस में आ जाएगी, वो संख्या में आ जाएगी आपके
परिमेय के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ शांत होती है ना वो चीज़ तो परिमेय के अंदर डेफिनेट आएगी, और जो चीज़ अशांत होती है जिसका कोई उत्तर नहीं होता है वो आपके इसमें अशांत में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके 1.1 का सवाल भी है, इसमें कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर भाग विधि से भी करना होता है और सिंपल भी कर सकते हो, और एक यूक्लिड से भी कर सकते हो, ठीक है। 3-4 टाइप के हैं, आप किसी भी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम भाग विधि से करेंगे तो यहाँ यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये भाग का नियम है विभाजन का, इसका हम प्रयोग करके इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर है ना, ये जो भाज्य है वो बड़ी संख्या मानी जाती है जिसको हम ए बोलते हैं, वो जो भाजक है जिसका हम भाग देते हैं वो बी होती है। तो जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा छोटी संख्या होता है, यानी कि बी होता है, ठीक है। ना तो भागफल होगा ना शेषफल होगा, यानी कि क्यू भी नहीं होगा और आर भी नहीं होगा। क्यू का मतलब भागफल होता है और आर का मतलब शेषफल होता है। और यहाँ पर ए को बड़ी संख्या मान लिया, बी को छोटी संख्या मान लिया और क्यू को आपने भागफल मान लिया, तो ये आपके भाज्य हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके भाजक हो जाएगा। ये आपके भागफल है ही, और यहाँ पर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, आर बचेगा, यानी कि शेषफल बचेगा। अब हम बात करें यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला बना ए बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे बी को और क्यू को, और इसमें आर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू क्यू का मान भागफल होता है प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आपका इस सूत्र की वजह से ये आपका सूत्र बना है यूक्लिड वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 15, इन दोनों का क्या करते हैं हम, एस सी एफ फाइंड करते हैं। एस सी एफ ही निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन से, एस सी एफ ही निकाला जाएगा, ध्यान रखना। तो 15 हमारी बड़ी संख्या है तो इसको हमने ए मान लिया, और 3 हमारी छोटी संख्या है तो हमने इसको बी मान लिया। अब इसके अंदर भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा 5 टाइम, है ना। तो 3 का भाग देंगे 15 में तो गया आपके 5 बार, और तो इसका ये हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 3 आएगा। आपका जो एस सी एफ होगा वो कितना होगा, 3। 3 अब इसके अंदर करेंगे तो देखो 3 × 5 = 15, और रिमाइंडर में क्या बच गया, 1। और यहाँ पर 17 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से हमें सरल करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में 18 का देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर में बचता है वो 1, 2, 0 ऐसा बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी बराबर 3 होगा। अगर आर का मान 0 आ जाता है, 1 आता है, 3 आता है, 2 आता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। और तो अब हम यहाँ बात करें आर का मान, तो आर का मान यहाँ पर हमने क्या क्या रखा है, 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, तब जाकर बी का उत्तर कितना है, 3 आए। तो आर हमेशा छोटा होता है बी से, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तभी तो हम आगे भाग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये इसकी सीमा आ गई, क्राइटेरिया आ गया कि जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा होता है, और भाजक से, सॉरी भाज्य से क्या बोलते हैं इसको, बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रकार देखेंगे दो, एक सम संख्या का, एक विषम संख्या का। तो सम संख्या का और विषम संख्या का, यानी कि इवन और ऑड, इन दोनों का प्रकार देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका एक सूत्र होता है, सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो तो सीधा सीधा आपको पता ही है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ठीक है। जैसे आपके 50 है तो इसमें 2 × 25 प्लस 0, तो ये आपका क्या हो गया, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर का हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया है ना। तो जो हमारा एच सी एफ होगा यानी कि जिसका हम भाग दे रहे हैं ना, वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार 100 का कर लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। 104 का करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो ये जो आपके हैं वो आर का मान बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका बी का मान है वो तो वही का वही रह रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। तो सम संख्या का जो प्रकार होगा वो होगा 2 इंटू जो क्यू का मान है, हम उसको एम रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो क्यू रख लेते हैं प्लस 0। आर का मान देखो कहाँ क्या क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। इस वजह से ये जो सम संख्या का प्रकार है वो है 2 क्यू। 2 को क्यू से गुणा करेंगे, 2 क्यू आ जाएगा। प्लस 0 भी कर सकते हो और एन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी क्यू की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो एम से जो 2 से विभाजित होती है ना, वही संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो क्यू का मान, क्यू लिखो, एम लिखो, एन लिखो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो भागफल में है ना वही आपको लिखना पड़ेगा। विषम संख्या इसी प्रकार इसको जैसे इसमें कराए वैसे आपको इसमें करना है। विषम संख्या जो 1 3 5 7 9 11, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से भाग नहीं जाता, ये बात ये नहीं है। तो इसका भी वही फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान 0 हो। तो यहाँ से कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 17 ले लिया, तो 2 इंटू 2 अंटे 16 प्लस 1 17 हो गया। फिर कोई नया नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो जो आपके पीछे बचेगा ना वो सदैव 1 बचेगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 101 का, तो 2 इंटू 50 प्लस 1, पीछे 1 बच रहा है। और कोई नंबर ले सकते हैं तो भी पीछे 1 ही बचेगा, यानी कि ये 2 से तो विभाजित नहीं है, लेकिन पीछे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और जो 17 और 101 है ये क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 या 8 की जगह हम क्यू का प्रयोग करेंगे, लास्ट में 1 बचेगा। तो जो हमारा विषम संख्या का प्रकार है वो 2m+1 या फिर 2n+1 2q+1 कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारा विषम संख्या का प्रकार है आ जाएगा। सम संख्या का और विषम संख्या का कभी कभी व्यापक रूप पूछ सकते हैं, तो आपको ये दोनों आंसर देने हैं, सम संख्या का और विषम संख्या का। सम संख्या का आपके 2n हो जाएगा और विषम